हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज है 22 अक्टूबर 2020। आज का करंट अफेयर्स देखते हैं क्या क्या है। आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्या है क्वेश्चन पहला नंबर? महाराष्ट्र में राज्य सड़क सुधार के लिए भारत और एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी के बीच ऋण समझौते के किस मूल्य पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ठीक है, तो ये है 170 मिलियन यूएसडी मीन्स यूएस डॉलर। ठीक, तो महाराष्ट्र में राज्य सड़क सुधार के लिए, देखिए महाराष्ट्र में जो है राज्य सड़क सुधार के लिए भारत और एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट, मतलब भारत से और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच ऋण समझौता हुआ है। ठीक है, ऋण लिया गया है। समझौते के किस मूल्य पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये जो है 177 मिलियन यूएस डॉलर पर समझौता हुआ है। तो हाल ही में जो है कि लगभग 450 किलोमीटर का स्टेट हाईवे का एक रोड जो है महाराष्ट्र में बनना है। वो उस रोड की लंबाई है 450 किलोमीटर। स्टेट हाईवे है या डिस्ट्रिक्ट रोड भी है, तो 450 किलोमीटर की इस सड़क के लिए जो खर्च होगा, तो वो जो है महाराष्ट्र सरकार भारत से और एशियन डेवलपमेंट बैंक से जो है ऋण समझौते किया है और हस्ताक्षर किया है 177 मिलियन यूएस डॉलर के लिए। अब देखिए बात करते हैं महाराष्ट्र पर। तो महाराष्ट्र का सीएम कौन है? तो महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे जी हैं, उद्धव ठाकरे जी। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? तो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं केसीआर, भगत सिंह केसीआर हैं, जो कि महाराष्ट्र के गवर्नर भी हैं। और क्या, भगत सिंह केसीआर को जो है एडिशनल चार्ज भी है गोवा का। ये गोवा के भी गवर्नर है भगत सिंह केसीआर। ठीक, और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हो गए महाराष्ट्र के। और ये जो 450 करोड़ रोड है। और बचा क्या? एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस पर भी बात कर लेते हैं। तो एडीबी की स्थापना कब हुई? 19 दिसंबर 1966 को। एडीबी की जो है स्थापना कब हुई? 19 दिसंबर 1966 को। तो याद रखना है एडीबी की स्थापना, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई? 19 दिसंबर 1966 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? किसका? एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये मनीला में है, मनीला फिलीपींस में है, मनीला में है। तो मनीला कहाँ है? फिलीपींस में। तो एडीबी का हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस हो गया। और हेडक्वार्टर का जो है उपाध्यक्ष कौन है? अशोक लवासा जो है इनके, अशोक लवासा क्या है? इनके उपाध्यक्ष हैं। किसके? एडीबी बैंक के। और एडीबी में जो है कुल कितने कंट्री मेंबर हैं? तो ये 68 है, मतलब 68 देशों की जो है मेंबर एडीबी में है। तो ये 68 कंट्री मेंबर है इसका एडीबी का। ये था अभी तक एडीबी के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हाल ही में डीआरडीओ, क्या है? डीआरडीओ मतलब क्या हुआ? डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या हुआ? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में डीआरडीओ ने हवा से सतह पर मार करने वाला किस एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण किया है? किस एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो ये किया है सेंट मिसाइल का। इसका नाम क्या है? सेंट मिसाइल, सेंट SANT, सेंट मिसाइल। तो कह रहा है हाल ही में डीआरडीओ ने हवा से सतह पर मार करने वाला किस एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो इसने किया है सेंट मिसाइल का। अब सेंट SANT का अर्थ क्या हुआ? तो ये है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक। ये सेंट मिसाइल जो है, सेंट का अर्थ क्या हुआ? स्टैंड ऑफ एंटी टैंक। इस मिसाइल का क्या नाम है? स्टैंड ऑफ एंटी टैंक। तो वही सेंट मिसाइल का। ठीक है, एंटी टैंक का परीक्षण किया गया डीआरडीओ द्वारा। एयर टू सरफेस मार करती है। और डीआरडीओ के बारे में क्या है? डीआरडीओ का स्थापना कब हुई? बात डीआरडीओ की, तो 1958 डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये नई दिल्ली है। नई दिल्ली में जो है डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है। ठीक, और डीआरडीओ के बारे में, डीआरडीओ नई दिल्ली हो गया। इसका अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी, ये डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। और जो है डीआरडीओ का मोटो, डीआरडीओ का जो मोटो लाइन है, डीआरडीओ का जो मोटो है वो क्या है?
देखिए डीआरडीओ का मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम, बलस्य मूलम विज्ञानम, ये मोटो है डीआरडीओ का, बलस्य मूलम विज्ञानम, ये जो है डीआरडीओ का मोटो है। ठीक, अब डीआरडीओ भी हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए तो क्वेश्चन 3 क्या कर रहा है, ओईसीडी देशों में, है ना, ओईसीडी देशों में, ठीक, ओईसीडी देशों में प्रवासियों का सबसे बड़ा स्रोत होने के मामले में, प्रवासियों का, जो प्रवासी मतलब जो अपने देश का लोग दूसरे देश में निवास करते हैं, ओईसीडी देशों में प्रवासियों का सबसे बड़ा स्रोत, मतलब सबसे ज्यादा जो है प्रवासियों की संख्या दूसरे कंट्री में होने वाला देश कौन सा है, होने के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन है, सबसे शीर्ष पर कौन है, तो ये है चाइना। स्वाभाविक है, जिसकी आबादी, इसकी पॉपुलेशन इतना ज्यादा है तो वो तो रहेगा ही सबसे सर्फ, उसका तो कुछ घर में भी, और जितना लोग घर में कुछ मतलब उसके रेशियो उसका लोग बाहर में भी ज्यादा है। तो ओईसीडी देशों में प्रवासियों का सबसे बड़ा स्रोत होने के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन है, तो शीर्ष स्थान पर चाइना है। ठीक, अब देखिए चाइना में इसमें जो है चाइना का जो है ऐसा कहा जाता है कि 4.31 लाख, मतलब क्या, चाइना का जो 4.31 लाख इतनी जो आबादी है, इतनी 4.31 लाख जो आबादी है, इतना पॉपुलेशन जो है इसका अदर कंट्री में, बाहर में प्रवासियों के रूप में निवास कर रहा है। तो 4.31, इसमें पहले स्थान पर तो चाइना है, लेकिन दूसरे स्थान पर भारत ही है। दूसरे स्थान पर कौन है, हम अपना देश भारत है। भारत की भी जो है बहुत सारी आबादी प्रवासियों में विदेशों में ये करती है। तो भारत का संख्या कितना है, 3.31 लाख, ये 3.3 लाख जो है लोग बाहर में निवास करता है, और इसका कितना है 4.31 लाख। और एक है रोमानिया जो थर्ड पोजीशन पर है, इसमें तीसरे स्थान पर कौन है, तो रोमानिया है, तीसरे स्तर पर रोमानिया। ये किस चीज का हम लोग ये देख रहे हैं, तो ये है ओईसीडी देशों में प्रवासियों का सबसे बड़ा स्रोत होना, प्रवासियों का सबसे बड़ा स्रोत होने के मामले में शीर्ष पर चाइना है, सेकेंड पर हमारा अपना देश भारत है, और थर्ड पर कौन है, रोमानिया है। ठीक, तो ये क्या था, ओईसीडी देशों में प्रवासी लोगों को रहने का। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये तो हो गया ओईसीडी देशों में प्रवासियों का सबसे बड़ा स्रोत होने के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन है, चाइना है। ठीक, अब ओईसीडी बच गया। ओईसीडी का ये फुल फॉर्म क्या है, तो ओईसीडी को देख लेते हैं, तो क्या है, द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। ये क्या हुआ, ओईसीडी का फुल फॉर्म क्या हुआ, द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट, द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट, ये जो है ओईसीडी का फुल फॉर्म है। और इसमें तो देख लिए ओईसीडी, इसमें कुल ओईसीडी में कुल कितने देशों ने भाग लिया, इसमें प्रवासी है इसमें, तो इसमें जो है कुल आपका 37 देशों का एक संगठन है। ओईसीडी जो है, ये ओईसीडी जो बनाई गई है, इसमें 37 देशों का संगठन है, 37 देशों ने मिल करके ओईसीडी को बनाया है। और लेकिन एक बात सबसे बड़ी दुख की बात है कि ओईसीडी का सदस्य जो है अपना देश भारत नहीं है। इसमें 37 देशों ने मिल करके ओईसीडी बनाया, लेकिन भारत ओईसीडी का सदस्य नहीं है। ठीक, तो ये क्वेश्चन 3 हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 4 में क्या है, हाल ही में लिखी गई पावर ऑफ पोर्ट्रेट्स किसकी आत्मकथा है, किसकी ऑटोबायोग्राफी है ना। ये क्या पूछ रहा है कि हाल ही में लिखी गई, मतलब हाल फिलहाल में लिखा गया है क्या, पावर ऑफ पोर्ट्रेट्स। ये जो पावर ऑफ पोर्ट्रेट्स है, ये किसी की आत्मकथा है। पावर ऑफ पोर्ट्रेट्स किसकी आत्मकथा है, तो ये किसके हैं, एन.के. सिंह। किसकी आत्मकथा है, एन.के. सिंह की आत्मकथा। इसका नाम क्या है, पावर ऑफ पोर्ट्रेट्स। पावर ऑफ पोर्ट्रेट्स किसकी आत्मकथा है, एन.के. सिंह की। अब एन.के. सिंह के बारे में बात होता है, तो एन.के. सिंह जो है ये हमारे 15वें वित्त आयोग है, 15वें वित्त आयोग है। कौन, एन.के. सिंह। तो ये हो गया 15वां वित्त आयोग, फाइनेंशियल कमीशन ना। तो ठीक है, हाल ही में लिखी गई पावर ऑफ पोर्ट्रेट्स की जिसकी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी है, तो ये किसकी है, तो एन.के. सिंह की है। ये हमारे 15वें वित्त आयोग है। और देखिए, अब जब आत्मकथा की बात होती है तो कुछ बायोग्राफी पे और भी बात करते हैं, कुछ आत्मकथा पे और भी बात करते हैं। जैसे मान लीजिए सौरभ गांगुली की आत्मकथा क्या नाम है, तो सौरभ गांगुली की आत्मकथा क्या नाम है, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी आत्मकथा है, सौरभ गांगुली को। याद करना है, याद रखना है, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ,
ये किसका है? सौरभ गांगुली का। ठीक, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, सौरभ गांगुली। और देखिए, और आत्मकथा दूसरा देखते हैं, जैसे मान लीजिए है स्टेट फ्रॉम द हार्ट, कपिल देव। ये किसका? स्टेट फ्रॉम द हार्ट, स्टेट फ्रॉम द हार्ट, ये किसकी आत्मकथा है? तो कपिल देव सर की है, स्टेट फ्रॉम द हार्ट, कपिल देव। और भी जान लीजिए, प्ले इट माई वेज, प्ले इट माई वेज किसका है? सचिन तेंदुलकर का। तो यहां याद रखना है प्ले इट माई वे, ये किसका है? सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है। तो हम लोगों ने एक साथ 3 देख लिए, देखिए ठीक है। तो ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, सौरभ गांगुली, स्टेट फ्रॉम द हार्ट, कपिल देव, प्ले इट माई वे, सचिन तेंदुलकर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या है? हाल ही में किस विधानसभा में, हाल ही में किस विधानसभा में केंद्र सरकार, हाल ही में किस विधानसभा में केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों को निष्प्रभावी बनाने के लिए बिल पास किया गया? तो ये किया गया है पंजाब में। देखिए किस विधानसभा में? तो ये पंजाब विधानसभा में। देखिए इसमें क्या है, हाल ही में कुछ दिन पहले, आप लगभग कुछ एक मंथ वाले या 15-20 दिन पहले जो भी हो, तो उसमें जो है क्या हुआ था कि किसान बिल पास हुआ। किसान बिल पास हुआ, उसमें 3 ये प्रश्न है, 3 बिल पास हुआ। तो इसके विरोध में, ये जो 3 बिल पास हुआ किसानों के लिए, तो इसके विरोध में जो है किसानों ने प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन किया किसानों ने। तो किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और इसमें जो है इसका बहिष्कार किया गया। तो इसके किसान बिल के बहिष्कार के लिए जो है जो नया कानून बनाया गया, जगह जगह उसका विरोध प्रदर्शन किया गया। तो इसी कारण जो है फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर जो हरसिमरत कौर बादल थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफा सिंह जो है इसने विरोध में इस्तीफा दे दिया। तो उसी का बात कर रहा है कि हाल ही में किस विधानसभा के केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानून को निष्प्रभावी बनाने के लिए बिल पास किया गया। ये किया गया है पंजाब में। ठीक है, कहाँ किया गया है? पंजाब में। तो वही 3 जो बिल पास किया गया, किसान का जो बिल लागू हुआ, उसके विरोध में जो है इसको किया गया। तो हाल ही में किस विधानसभा में केंद्र सरकार के 3 नए, तो ये जो हुआ है कहाँ पर? पंजाब में। 3 नए कृषि कानूनों को निष्प्रभावी बनाने के लिए बिल पास किया गया, तो पंजाब में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। हाल ही में चर्चित गोलकुंडा किला, हाल ही में चर्चित गोलकुंडा किस राज्य में स्थित है? तो गोलकुंडा कहाँ है? तेलंगाना। ये जो प्रसिद्ध गोलकुंडा है, ये कहाँ है? तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? तो इसका कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तो अब ये हाल ही में चर्चित गोलकुंडा किस राज्य में स्थित है? तो गोलकुंडा यहाँ हैदराबाद में। देखिए इधर कुछ दिनों में, मतलब 1 सप्ताह पहले जो है हैदराबाद में भारी बारिश हुई है। भीषण बारिश के चलते जो है ये जो गोलकुंडा किला है, ये 500 साल पुराना है। 500 साल पुराना ये गोलकुंडा किला जो है, जो ढह गया है, टूट गया है। तो ये तो वही कह रहा है किस राज्य में स्थित है ये? तो ये तेलंगाना हैदराबाद में है। ठीक, कि पहले सप्ताह भारी बारिश से 500 साल पुराना गोलकुंडा किले को नष्ट कर दिया। किसने? बारिश ने। बारिश के कारण जो है क्षतिग्रस्त हो गया, पूरी तरह से टूट गया। इसलिए जो है तो वही पूछा गया कि गोलकुंडा किला कहाँ है? हैदराबाद। ये बीच में बहुत चर्चा में आ गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। हाल ही में मो विद्युत पोर्टल, कहीं कहीं मो मिलेगा, कहीं आपको MO भी मिलेगा। तो मो विद्युत पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है उड़ीसा में। कहाँ लॉन्च किया गया है? उड़ीसा में। देखिए मो विद्युत पोर्टल क्या होता है? उड़ीसा की लैंग्वेज है उड़ियन। उड़ीसा की जो भाषा है उसमें मो का अर्थ होता है मेरा। ये जो मो बोल रहा है, तो मो माना मेरा। तो ये जैसे आप इसको पढ़ रहे हैं मो विद्युत पोर्टल, तो हिंदी में क्या बोलेंगे? मेरा विद्युत पोर्टल। ऐसा जो है, ऐसा उस वहाँ के लैंग्वेज से है। तो हाल ही में मो विद्युत पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है उड़ीसा में। ठीक है, और देखिए इसका और जो मो विद्युत पोर्टल के लिए जो इसका की मॉनिटरिंग करती है, इसको कंट्रोल करती है, उस जो है अभियान, उसका नाम है मो सरकार। मो सरकार मतलब मेरी सरकार। ये भी एक अभियान कहाँ चालू हुआ था? उड़ीसा में। ठीक है, तो मो सरकार मतलब मेरी सरकार योजना भी उड़ीसा सरकार द्वारा ही चलाई गई थी। तो आपको दोनों याद रखना है, मो सरकार योजना भी उड़ीसा द्वारा और मो विद्युत पोर्टल भी उड़ीसा द्वारा। ठीक, और क्या है? मो विद्युत पोर्टल को जो है मो सरकार द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। मो सरकार द्वारा ही मो विद्युत पोर्टल को कंट्रोल किया जाता है। ठीक, और मॉनिटर भी किया जाता है। और देखिए अब बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा के CM कौन है? नवीन पटनायक जी हैं। कौन है? नवीन पटनायक। इनको जो है बहुत ज़्यादा बार CM बनने का
मतलब गौरव प्राप्त है, भारत में सबसे ज़्यादा सीएम बनने वाले हैं, मतलब हर बार जीते हैं, 3-4 बार हो गया, 4 बार, 3 बार तो बिहार में भी है नीतीश कुमार लालू यादव की पार्टी, लेकिन ये 4 बार से हो गए हैं। तो सीएम कौन है? नवीन पटनायक जी, और यहाँ के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। कहाँ के? उड़ीसा के गवर्नर की बात करें तो ये गणेशी लाल। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। उत्तर प्रदेश के, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के किस शहर में, उत्तर प्रदेश के किस शहर में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा, उत्तर प्रदेश के किस शहर में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा सेफ सिटी प्रोजेक्ट क्या मनाया गया? सेफ सिटी प्रोजेक्ट, है ना। उत्तर प्रदेश के किस शहर में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा सेफ सिटी प्रोजेक्ट, सेफ सिटी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया है लखनऊ में। कहाँ किया गया है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में, उत्तर प्रदेश के किस शहर में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा सेफ सिटी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है लखनऊ में। अब लखनऊ को क्या बोलते हैं? नवाबों का शहर। ये क्या है? नवाबों का शहर लखनऊ। और लखनऊ के बारे में, लखनऊ कहाँ है? तो गोमती नदी किनारे स्थित है। लखनऊ कहाँ है? तो ये है गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक हो गया। सेफ सिटी प्रोजेक्ट कहाँ यहाँ लॉन्च किया गया? और अब देखिए, अब ये जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है इसके बारे में बात कर लेते हैं कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट है क्या। तो ये जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट बनाई गई है ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाई गई है। सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस बल द्वारा या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन इसमें काम करती है उनके द्वारा महिलाओं की देखभाल, उनको कोई दिक्कत नहीं हो, उनके लिए जो है सेफ सिटी प्रोजेक्ट कहाँ पर ये बनाया गया है? तो लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्यपाल का द्वारा इसका उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया है लखनऊ में। ठीक, और ये जो है 180 दिन तक चलने वाला है सेफ सिटी प्रोजेक्ट। ये 180 दिन या 6 महीना भी कर सकते हैं। ये जो है सेफ सिटी प्रोजेक्ट चलेगी। ये सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो है बनाया गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य में 22 पर्यटन योजनाओं, क्या है? हाल ही में किस राज्य में 22 पर्यटन योजनाओं को, 22 पर्यटन योजना को शुरू करने की घोषणा की थी? ये किया गया है केरल में। मतलब एक साथ जो है ना राज्य में हाल ही में किस राज्य में 22 पर्यटन योजना, 22 पर्यटन योजनाओं को शुरू करने की घोषणा की है। तो ये किया गया है केरल में। मतलब 22 पर्यटन योजना जो है एक बार में शुरू होगा केरल में। तो केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुअनंतपुरम। और केरल के सीएम कौन है? पिनरई विजयन। सीएम कौन है? पिनरई विजयन। और इसके गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। कहाँ? केरल के आरिफ मोहम्मद खान। ठीक, तो ये था केरल से। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 नंबर देखिए है लगातार 2 आईपीएल में क्या मारा है? शतक। लगातार 2 आईपीएल में शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी मतलब जो आईपीएल अभी चल रहा है तो हाल इसमें क्या कर रहा है? लगातार 2 शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बन गए हमारे शिखर धवन। कौन है? शिखर धवन। तो ये जो है लगातार आईपीएल में 2 शतक लगाने वाले प्लेयर कौन बन गए हैं? तो शिखर धवन। लगातार दो आईपीएल में शतक, मतलब एक आईपीएल में मारा फिर अगला आईपीएल में लागले मार दिया, तो ये क्या हो गया? 2 आईपीएल में शतक लगाने कौन हो गया? शिखर धवन। तो फिर अब कुछ आईपीएल में बात कर लेते हैं। तो आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर कौन है? अभी विराट कोहली। सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर विराट कोहली। और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले लसित मलिंगा। आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले लसित मलिंगा, जो कहां से हैं? श्रीलंका से। आईपीएल की स्टार्टिंग कब हुई? तो 2008 से। कब से? 2008 से। आईपीएल की स्टार्टिंग कब हो गई? 2008 से। और आईपीएल के बारे में इस बार जो आईपीएल स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले सेंचुरी किसने मारा है? केएल राहुल ने। सबसे पहले सेंचुरी इस बार किसने मारा? केएल राहुल ने इस बार के आईपीएल में। और ये जो अभी जो ये चल रहा है 2020 में जो आईपीएल का ये दौर चल रहा है, ये केवां एडिशन है आईपीएल का? तो ये 13वां एडिशन है। केवां है? 13वां एडिशन है। किसका? आईपीएल का ये 13वां एडिशन है। ठीक, 2008 में इसका ये हुआ। ठीक है, तो फिर ये था आज का करंट अफेयर्स। आज 22 अक्टूबर 2020। अगले दिन मिलते हैं अगले सेगमेंट में, और हमारा जल्द ही वीडियो रिलेटेड होगा, उसका रीजनिंग से जो रिलेटेड क्वेश्चन होंगे तो उसमें भी रीजनिंग वाला भी चैप्टर जल्द से में लेकर के जो है हम लोग आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले सेगमेंट में। धन्यवाद।